कैसे हैं आप? सब अच्छा चल रहा है। ये आपका दोस्त राजेश सिंह आ गया है मोशन इन प्लेन का पार्ट 2 वीडियो लेके। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर हम लोगों ने देख लिया था। तो थोड़ा सा मैं रिकैप करता हूं यहाँ पे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर क्या था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर था v वेक्टर इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ d by dt ऑफ व्हाट, r वेक्टर। अब अगर मैं, हमें पता है कि r वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो बेटा अगर हम वेलोसिटी वेक्टर यहां लिखते हैं, सो d by dt ऑफ व्हाट, r वेक्टर के जगह पे हम एक्स आई कैप प्लस वाई व्हाट, वाई जे कैप लिखेंगे। अब बेटा अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको और इसको, तो हमें क्या मिलने वाला है, देखो हमें क्या मिलने वाला है। सो d by dt ऑफ यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस d by dt हमें मिलने वाला है y j कैप। तो x का डिफरेंशिएशन करोगे बेटा तो x में वेलोसिटी मिलेगा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन x डायरेक्शन i कैप प्लस वेलोसिटी इन y डायरेक्शन j कैप। इसका मतलब हो गया बेटा वेलोसिटी विल हैव टू कंपोनेंट्स। वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक x में होगा vx i कैप और एक y में होगा vy j कैप। ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा। अब इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे एंड इस वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं यहां पे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देख लो यहां पे। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब होता है क्या, मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब होता है, वेक्टर का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखो, और फर्स्ट पार्ट अगर मोशन इन प्लेन का नहीं देखा तो उसको भी जाके देखो। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, पुराने हो तो शेयर करो, करना है जो करना, बट पढ़ना जरूर है बेटा लोग, है। तो यहाँ पे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात करें तो एक्स कंपोनेंट का यहाँ पे स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को एक और नाम हम लोग बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पीड। इसका मतलब अगर आपसे स्पीड पूछा जा रहा है तो बेटा आप क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे, किसका, वेलोसिटी का। अब हम डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। डायरेक्शन का मतलब होता है tan थीटा, tan थीटा का मतलब होता है y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। सो अगर बेटा आपको थीटा निकालना है सो tan इनवर्स ऑफ vy डिवाइडेड बाय vx। ये दो इंफॉर्मेशन मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, थोड़ा बहुत मैंने बताया था, तो ये यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो अब हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। और एक और चीज मैंने उस दिन डिस्कस किया था, मे बी देखो यहाँ पे आपको समझ में अभी आ जाए। मैंने बोला था अगर मान लो बेटा ये है आपका y एक्सिस एंड ये है आपका x एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। देखो अगर आपको पता है दिस इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल, कि ये पार्टिकल इस पाथ में जा रहा है, इफ यू नो द पाथ ऑफ द पार्टिकल, और बेटा आपको इस पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आपको निकालना है वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन, तो आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। देखो तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा। इसका मतलब क्लियर है कि अगर आपको पार्टिकल का पाथ पता है, मोशन इन प्लेन में अगर आपको पाथ पता है, तो आप डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालोगे, बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट। टेंजेंट क्या देगा, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन। इसका मतलब एक और मैं एग्जांपल दिया था आपको, अगर एक सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए, मान लो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है, तो इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी चाहिए तो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इस पॉइंट पे चाहिए तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे। इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन आपको चाहिए तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा पाथ पे, जो पाथ पता है उस पे। अगर मान लो पाथ कुछ ऐसा है, आपको मैं पूछूंगा यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर बताओ तो बोलोगे ऐसे, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर बताओ बोलोगे ऐसे, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर बताओ बोलोगे ऐसे। टेंजेंट ड्रॉ करना है ना। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर। देखो हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो पढ़ा था और मोशन इन प्लेन में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहां एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ते थे, यहाँ एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर है। वहां एक कंपोनेंट होता था, यहाँ दो कंपोनेंट है, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर।
वेक्टर, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एवरेज, यहाँ पे वेक्टर। सो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है हमेशा बेटा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बाय टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बाय टाइम इंटरवल। अब चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अगर हम ऐसे करेंगे ढंग से, तो चेंज इन वेलोसिटी इसको आप ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा वी वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और यहाँ पे डेल्टा टी। आप ऐसे अगर डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन एक्स कंपोनेंट में एवरेज वाला प्लस एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में एवरेज वाला। एवरेज मतलब यहाँ बार दे रहा हूं। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, हम किसको एवरेज एक्सेलरेशन बोल रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, इसको बोल रहे हैं डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी को। उसी तरह से अगर मैं आपको बोलूंगा एवरेज एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में हम किसको बोल रहे हैं, डेल्टा वी वाई बाय डेल्टा टी को हम बोल रहे हैं। बस ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया। यहां पर भी दो कंपोनेंट हो गया, एक्स में एक कंपोनेंट है, एक वाई में कंपोनेंट है ना। मोशन इन प्लेन का मतलब ही यही होता है बेटा, हर कुछ दो डायरेक्शन में होगा, पोजीशन दो डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी दो डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन दो डायरेक्शन में होगा, है ना। हर कुछ दो दो डायरेक्शन में यहाँ पे हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेक्टर। सब कुछ सिमिलर है, बस वेक्टर वेक्टर हो रहा है और दो दो कंपोनेंट हो रहा है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेक्टर को हम सिर्फ एक्सेलरेशन वेक्टर भी लिख सकते हैं। सो ओनली एक्सेलरेशन वेक्टर का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस भी होता है बेटा। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमेशा एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर जो होता है ना, उसी को हम क्या करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर देते हैं, जो क्या बन जाता है बेटा बताओ, dv वेक्टर बाई dt, मतलब फिर से डिफरेंशिएशन बन जाता है। dv बाई dt का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, है ना। बस यही होता है। अब इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे d बाई dt है यहाँ पे। अब वेलोसिटी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, vx i कैप प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं, vy j कैप। अब डिफरेंशिएशन हम x में करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन x में मिलेगा xi कैप और ay j कैप। देख लो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेक्टर का भी दो कंपोनेंट हो गया, एक x में और एक y में। बस अगर मैं यहाँ बात करता हूँ एक्सेलरेशन x में कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा, dv x बाय dt। अगर मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन y में कितना है, तो बोलोगे dv y बाय dt। बस कितना इजी है फिजिक्स, बहुत इजी है फिजिक्स, है ना बेटा। इसलिए तो चैनल का नाम है बहुत इजी है फिजिक्स, क्योंकि जो चीजें आपको इजी बोला जाएगा वही आपको इजी लगेगा बेटा, है ना। चलो ये हो गया हमारा। नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी हमारा हो गया। अब क्या बचा है बेटा लोग, हैं? अब क्या बचा है, देखो क्या बचा है यहाँ पे। अब इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़े थे बेटा लोग। फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन क्या था, v वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, v नॉट वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t। वहां हमने पढ़ा था क्या, v नॉट प्लस a t पढ़ा था। यहां बस वेक्टर लगा देंगे, है ना बेटा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, दूसरा सेकेंड इक्वेशन में यहाँ क्या है, पोजीशन वेक्टर यहाँ होगा r वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे, v नॉट वेक्टर इनटू t प्लस हाफ एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू t का स्क्वायर। ये वेक्टर इक्वेशन है बेटा। अभी हम कंपोनेंट इक्वेशन भी करेंगे, x में अलग से, y में अलग से। चलिए, एंड द लास्ट इक्वेशन का कोई वेक्टर इक्वेशन नहीं होता है यहाँ पे। वेक्टर इक्वेशन क्या हम लोग दे सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में, ऐसे दे सकते हैं, v वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू v नॉट वेक्टर डॉट v नॉट वेक्टर प्लस 2 a वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यहाँ पे r वेक्टर हम ऐसे दे सकते हैं। ऐसे जनरली हम ये लिखते नहीं है, लेकिन लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। चलो अब बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन जो है, ये तीनों इक्वेशन कब वैलिड होगा, एक चीज हमेशा आपको याद रखना है, ये तीनों इक्वेशन तभी वैलिड होगा जब हमारा एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए तीनों इक्वेशन वैलिड होते हैं, चाहे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हो या मोशन इन प्लेन में हो। अभी अब कंपोनेंट इक्वेशन अभी हम लोग करेंगे। दोनों तरीकों से हमको इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। जो आपको इजी लगेगा वैसे आप करना। वैसे कंपोनेंट इक्वेशन को ज्यादा फेमस होता है।
तो कंपोनेंट इक्वेशन अभी हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखो बेटा, कंपोनेंट इक्वेशन का मतलब होता है बेटा एक्स कंपोनेंट में एंड वाई कंपोनेंट में। तो देखो बेटा, एक्स कंपोनेंट में अगर मैं यहां लिख रहा हूं फर्स्ट, सो भी लिख दिया, भी नॉट लिख दिया, यहाँ ए लिख दिया, यहाँ टी लिख दिया। अब यहाँ हर जगह पे एक्स लगा दो। टाइम का कोई एक्स नहीं होगा, टाइम तो भाई एक्स में भी वही होता है, वाई में भी वही होता है, तो ना तो हम टी एक्स लेंगे ना टी वाई लेंगे। तो ये फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन हो गया हमारा एक्स कंपोनेंट का। उसी तरह से बताओ फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन हमें लिखना है वाई में, तो हम क्या लिखेंगे, v इक्वल टू वी नॉट ए इंटू टी। यहाँ पे वाई लगा दो, यहाँ पे वाई लगा दो, यहाँ पे वाई लगा दो, हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन हमें लिखना है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन, है ना बेटा, ये सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन हो गया। अब यहां पे सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन हम क्या लिखने वाले हैं, y इज इक्वल टू वी नॉट वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। देख लो, अब रहा थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, पहले लिख लो थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। तो बेटा यहाँ x लगा दो, यहाँ x लगा दो, एक्सेलरेशन के जगह पे x लगा दो। उसी तरह से अगर यहाँ लिखता हूं मैं, तो लिखूंगा क्या, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, वी नॉट वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। देखो अब हम समझेंगे कि पहले ये है क्या। देखो बेटा, ये vx क्या है, वेलोसिटी, x कंपोनेंट का वेलोसिटी है एट एनी टाइम t। ये क्या है, v नॉट x क्या है, x कंपोनेंट का वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी। ये x क्या है, ये x मतलब एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, मतलब x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। उसी तरह से देखोगे v नॉट y क्या है बेटा लोग, vy क्या है, दिस इज द वेलोसिटी y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, एंड v नॉट y क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। ए वाई क्या है, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट। ये क्या है बेटा, y में डिस्प्लेसमेंट। बाकी सब आपको समझ में आता है, सब कुछ है ना। इसमें से आपको क्वेश्चंस दिया रहेगा, आपको करना होगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन इन मोशन इन प्लेन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमको पता है, सिंपल था, सिर्फ एक डायरेक्शन में था, प्लस माइनस से हमारा काम चल जा रहा था। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, दोनों तरीकों से हम लोग करेंगे, वेक्टर इक्वेशन से भी करेंगे हम लोग और कंपोनेंट इक्वेशन से भी हम लोग करेंगे। जिसमें जो आपको अच्छा लगेगा वो आप करना, ठीक है। चलो बेटा, तो यहां ऐसा दे रखा है क्वेश्चन, मान लेते हैं मैंने खुद से लिया, मान लो मैं खुद से ले रहा हूं ये इक्वेशन। देखो वी नॉट फैक्टर यहां पे दे रखा है, सपोज 3i कैप माइनस 2j कैप मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन फैक्टर सपोज दे रखा है यहां पे 5i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको दो चीजें निकालना है। फर्स्ट आपको निकालना है फाइंड वेलोसिटी फैक्टर एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, फर्स्ट चीज। अब इस वेलोसिटी फैक्टर का आपको दोनों चीज निकालना होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब बेटा tan थीटा, ये दो चीज निकालना है। सेकेंड, मैग्नीट्यूड निकालना मतलब स्पीड भी निकालने के लिए पूछा जा सकता है। मैंने बोला ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है स्पीड। चलिए अब सेकेंड चीज हमसे ये पूछा जा सकता है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, मतलब आर वेक्टर हमसे पूछा जा सकता है एट टी का वैल्यू कितना ले लूं बताओ, 2 सेकंड ले लेता हूं। 4 सेकंड पे तो हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल रहे हैं, और 2 सेकंड पे आर वेक्टर निकालते हैं। पोजीशन वेक्टर मतलब एक्स में भी डिस्प्लेसमेंट हमको मिल जाएगा, वाई में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। अब फर्स्ट यहाँ पे बेटा देखो हम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। तो बताओ फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन हम क्या यूज करेंगे। हमको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, v नॉट प्लस a वेक्टर इंटू टी। अब v नॉट क्या है देखो ध्यान से, 3i कैप माइनस 2j कैप। तो लिख देता हूं यहाँ पे 3i कैप माइनस 2j कैप लिख दिया, है ना। प्लस एक्सेलरेशन देखो यहाँ पे क्या है, 5i कैप प्लस 2j कैप, मतलब एक्सेलरेशन इज 5i कैप प्लस 2j कैप इनटू क्या है, टाइम है बेटा 4, है ना, टाइम है 4। अब इसको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं थोड़ा सा।
मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4 से अगर हम बेटा मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो हो गया 20i कैप प्लस ये हो गया 8j कैप। अब बताओ हमको यहाँ पे सॉल्व करना है वेलोसिटी वेक्टर, तो 3i कैप और 20i कैप ऐड होके क्या हो जाएगा बेटा 23i कैप, है ना, माइनस 2j कैप प्लस 8j कैप क्या हो गया बेटा प्लस 6j कैप। देख लो, तो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। यहां तक पूछा जाएगा तो ठीक है। अब बेटा अगर इसके मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा जाएगा जिसको हम स्पीड बोलते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आपको बताया, दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, दिस इज द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, इनका स्क्वायर कर देना है। सो यहां पे हम x कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये कोई बच्चा भी कर देगा 23 इंटू 23 6 इंटू 6 ऐड करके रूट ओवर ले लेगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट तो ठीक है, नहीं तो ऐसे छोड़ देगा। यूनिट लिखना भूलना नहीं है, मीटर पर सेकंड लिख देना है। ये हमारा वेलोसिटी हो गया। अगर हमसे डायरेक्शन पूछेगा tan थीटा निकालेंगे, y कंपोनेंट मतलब 6 और x कंपोनेंट का मतलब क्या 23, सो दिस इज डायरेक्शन एंड वो मैग्नीट्यूड था और ये है डायरेक्शन, हमारा वेलोसिटी वेक्टर आ गया। कभी कभी हम इस थीटा को हम ऐसे लिखते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं 6/23, हमारा स्पीड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया, दोनों कुछ आ गया। चलिए अभी भी बोलो आर वेक्टर निकालते हैं। तो वीडियो को पॉज करना है, नोट करना है, फिर प्ले करना है, नहीं समझ में आया तो इसको पीछे करके देखना है ना। चलो, और कमेंट भी करना है आपको कैसा लगा वीडियो। चलो आगे हमको आर वेक्टर निकालना है, इसको t इक्वल टू 2 सेकेंड में निकालना है आर वेक्टर। देखो यहाँ पे, सो आर वेक्टर का पहले फॉर्मूला डालते हैं, क्या होता है v नॉट फैक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए फैक्टर इंटू टी का स्क्वायर। v नॉट क्या है 3i कैप माइनस 2j कैप इंटू टी कितना है 2 सेकेंड है, टाइम का वैल्यू बेटा 2 सेकेंड इस बार लेने के लिए मैंने बोला था, 2 मल्टीप्लाई करना है प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज 5i कैप प्लस 2j कैप इंटू टी का स्क्वायर मतलब क्या हो गया बेटा 2 इंटू 2 4 हो गया, ये 4 हो गया टी का स्क्वायर, टी के जगह पे 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्या हो गया 3 इंटू 2 6, आई कैप देना भूलना मत, माइनस 2 इंटू 2 4 जे कैप प्लस, अब इस 2 से इसको अगर मैं कैंसिल करूंगा तो 2, अब 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 5 इंटू 2 क्या हो गया 10i कैप प्लस 4 जे कैप। अब बताओ 6i 10i के साथ ऐड होगा, वेक्टर एडिशन मैंने पढ़ा है, वेक्टर का वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट भी बनाया, जाके देखो बेटा लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा आप देख लेना। तो 6i कैप प्लस 10j कैप कितना हो गया 16i कैप, और ये कितना हो गया कैंसिल हो गया बेटा, कैंसिल हो गया मतलब सिर्फ खत्म हो गया। तो आर वेक्टर जो आया वो सिर्फ क्या आया 16i कैप, मतलब सिर्फ इसका x कंपोनेंट आया 16 मीटर। देख लो y कंपोनेंट 0 आया मतलब y में डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, x में डिस्प्लेसमेंट 16 हो रहा है। बस इसी तरह से आपको बनाना है, वेक्टर इक्वेशन यूज करना है या कंपोनेंट इक्वेशन। अगर कंपोनेंट इक्वेशन हमको यूज करना होगा तो हम कैसे करेंगे बेटा लोग, चलिए अभी करते हैं कंपोनेंट इक्वेशन। हो गया, समझ में आया? समझ में अगर वीडियो आ रहा है तो जरूर आप कमेंट करो, मुझे खुशी मिलेगा कमेंट आप करोगे तो कि समझ में आया सर, थैंक यू सो मच। हाँ चलो आगे, अब बेटा हम कंपोनेंट इक्वेशन से करना चाहते हैं। देखो कंपोनेंट इक्वेशन से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, अब ये वेलोसिटी फैक्टर इनिशियल में दे रखा है बेटा ऐसे, v नॉट फैक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप दे रखा है, देखो ऐसे दे रखा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि x में इनिशियल वेलोसिटी कितना है 3, इसको लिखेंगे v नॉट x इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाएगा कि v नॉट y कितना है बताओ, तो आप बोलोगे माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। आई कैप से पहले जो कुछ भी है देखो यहाँ पे वो है x कंपोनेंट, है ना, और j कैप से पहले जो कुछ भी है चाहे प्लस है या माइनस है वो है y कंपोनेंट। उसी तरह से बताओ आप देख के एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट क्या है, देखो यहाँ पे 5, यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, y क्या है ay इक्वल टू क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
देखो एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी आ गया, सब आ गया। अब हम कैसे निकालेंगे बेटा वेलोसिटी? अब वेलोसिटी हम एक्स में निकालेंगे। क्या होता है? vx इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। अब बताओ वी नॉट एक्स कितना है? 3 प्लस ए एक्स कितना है? 5 और टाइम कितना मैंने बोला था? 4 बोला था। तो बताओ कितना आ गया? 23 मीटर पर सेकेंड। एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी आ गया। वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी निकालते हैं। वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी वी नॉट वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब वी नॉट वाई कितना है? 2 है, नहीं -2 है, प्लस ए वाई कितना है? 2 है और टाइम कितना है? 4 है। तो -2 प्लस 8 कितना आ गया? प्लस 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बेटा एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी आ गया, वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी आ गया। अभी थोड़ी देर पहले जो हमारा आंसर आया था वो भी तो ऐसे था ना, 23 आई कैप प्लस 6 जे कैप, था कि नहीं था? इसका मतलब आप कंपोनेंट से करोगे तब भी वही आएगा और वेक्टर से करोगे तब भी यही आएगा। वेक्टर से करोगे तो एक ही आंसर में दोनों छिपा होगा, लेकिन कंपोनेंट से करोगे तो एक्स का अलग से निकालना पड़ेगा, वाई का अलग से निकालना पड़ेगा। और क्या? हाँ, इसके बाद आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर डाल देना है, फॉर्मूला है ना। ये हो गया हमारा कंपोनेंट से, हो गया। अब देखो, अब हमें पोजीशन निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है एक्स में एंड वाई में। कैसे निकलेगा? देखो देखो यहाँ पे कैसे निकलेगा। एक्स में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या लिखेंगे? वी नॉट एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी का स्क्वायर। अब वी नॉट एक्स कितना है? 3 है। टाइम मैंने कितना बोला था पोजीशन निकालने के लिए? 2 सेकंड बोला था, प्लस हाफ एक्सेलरेशन एक्स में कितना है? 5 है और टाइम कितना लेना है? 2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 6 और ये 2 और 2 यहाँ कैंसिल, 10। कितना हो गया? 16 मीटर। एक्स में 16 मीटर आया था। वाई में कितना आया था? 0 आया था। चलिए अभी चेक करते हैं 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वाई इक्वल टू क्या? वी नॉट वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। वी नॉट वाई कितना है? -2। देखो यहाँ पे -2, सो -2 इंटू टाइम कितना लेना है? 2 प्लस हाफ ए वाई कितना है? 2 और टी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ये हो गया -4, ये 2 से 2 खत्म, +4 कैंसिल हो गया। क्या आया? 0 मीटर। वाई में देखो 0 आया कि नहीं आया? हाँ, इसका मतलब बेटा कंपोनेंट इक्वेशन से भी हम कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं, वेक्टर इक्वेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट सिंपल सा चीज है, रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है। अच्छा ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर मैं एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, आज रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, सीधा मैं प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाऊंगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का एक लंबा सा वीडियो होगा, 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो होगा। ठीक है, उसमें हम लोग सब कुछ करेंगे, डेरिवेशन एंड जितना सारा डिस्कशन है हम लोग सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो किसी का दूसरे का फोन छीनो और सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइबर बढ़ाओ हमारे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।